ब्लड प्रेशर की समस्या ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। वहीं कई इसके रिस्क पर हैं और कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उन्हें बीपी की समस्या शुरू हो गई है। बीपी की तेजी से फैलने के बीच एक सवाल उठता है कि क्या कभी ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है या नहीं? क्या इसकी दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती हैं या फिर इसकी दवाइयों को हम बंद भी कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। वहीं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या आने पर इसे कंट्रोल कैसे करें। ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई है तो रोजाना एक्सरसाइज करें। हर दिन 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करके आप हाई बीपी के जोखिम को कम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि वजन उठाने जैसी भारी भरकम एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, अगर बीपी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है तो बेहतर है कि एक्सरसाइज ना करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बीपी की समस्या को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी खाने का चयन बहुत जरूरी है। हाई बीपी से निजात पाने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड और शुगर को हटा दें। सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि अपने खाने में नमक का इस्तेमाल भी सीमित कर दें। डाइट में फल और हरी सब्जियों को शामिल जरूर करें। बढ़ा हुआ वजन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटापे से बीपी समेत कई बीमारियों का खतरा रहता है और ऐसे में अगर आपको पहले से बीपी की दिक्कत आ रही है तो पहले अपने वजन को कंट्रोल करें। विशेषज्ञों की माने तो वजन में 5% की कमी भी आपके ब्लड प्रेशर के लेवल में सुधार करती है। धूम्रपान और शराब दिल की बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। धूम्रपान शराब से भी ज्यादा हानिकारक होती है। ऐसे में धूम्रपान बंद करने से हाई बीपी कम होने के साथ ही दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी कम होता है। वहीं अल्कोहल को अवॉइड करें तो इससे भी बीपी को नियंत्रित करने में आसानी होगी। इन सब तरीकों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों की दवाइयां चलती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बीपी बिना दवाइयों के भी नॉर्मल रहने लगता है। लेकिन किसे दवा खानी है और किसे छोड़नी है, ये बात सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें। डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ कम या ज्यादा करें। जी, कंट्रोल किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बिना दवाइयों के ही काम चल जाए। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी खान पान की शैली ठीक करते हैं, कोई ऐसी दवा चल रही है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस पर डॉक्टर वॉच करता है, उसको धीरे धीरे विड्रॉ अगर करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिना ब्लड प्रेशर की दवाइयों के काम चल जाए। ये अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना पड़ेगा। ये डॉक्टर का डिसीजन है, वो आपको बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के कंट्रोल हो सकता है कि नहीं। यही बात जो 30-40 के एज के लोग हैं उन पर भी लागू होती है। अगर डॉक्टर ने अगर कहा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपना वेट, अपनी दूसरी चीज़ें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कम करें और नमक कम करें, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर कम आता है, कंट्रोल हो जाता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर एक अंतराल के बाद डॉक्टर कहता है इन सब चीज़ों से आप ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है या ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर किसी को मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं होगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। दवाइयाँ लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि दवाइयाँ कम करने से काम चल रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, डॉक्टर दवाइयाँ कम कर देगा। अगर दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवा बंद करके देख सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर मॉडरेट और सीवियर है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। दवाइयाँ लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आप बहुत सी चीज़ों से बचे रह सकते हैं।
ब्लड प्रेशर की दवाई आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपकी किडनी को सुरक्षित रखने में मदद देती है। जो लोग हमेशा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं वो हार्ट अटैक से बचे रहते हैं, उनको स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस से क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या आ रही है तो सबसे पहले उसे कंट्रोल करने का टारगेट बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फिर हो सकता है कि आपको दवाइयों के सहारे ना रहना पड़े। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें।